नमस्कार। जीके बुक के इस अंक में हम जानेंगे कि क्या खड़े रहकर पानी पीना किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। आज हम एक ऐसे देश की भी बात करने वाले हैं जिसके युद्ध से लौटने वाले सैनिकों की संख्या युद्ध पर जाने वाले सैनिकों से अधिक थी। और आपको एक मजेदार कानून के बारे में भी बताएंगे। आपको बताएंगे कि किस देश में पत्नी का जन्मदिन भूल जाने पर पति को अच्छी खासी सजा हो सकती है। जानेंगे कि भारत में आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जनक किसे माना जाता है और साथ ही बात करेंगे आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस और आईएएस के अंतर की। आपको ये भी बताएंगे कि काशी में गंगा वास्तव में उल्टी क्यों बहती है। एक सवाल रहेगा युवराज सिंह के 6 छक्कों पर। आपको केवल ये बताना होगा कि युवराज सिंह के अलावा किस भारतीय खिलाड़ी ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। और क्या आप जानते हैं कि अपनी अत्यंत मोहक मुस्कान के लिए जानी जाने वाली मधुबाला किस मशहूर अभिनेता के साथ ऑफ स्क्रीन रिलेशनशिप के लिए चर्चा में रही थी। ऐसे ही सामान्य ज्ञान से जुड़ी अनेक रोचक और ज्ञानवर्धक सवालों जवाबों एवं जानकारियों के लिए अंत तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। आपका जीके बुक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ सरल व रोचक अंदाज में सीखिए जनरल नॉलेज और विस्तार से जानिए हर सवाल का जवाब। हमारा ध्येय मनोरंजन और जानकारी साथ साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज के बेहद दिलचस्प सवालों और जवाबों का सिलसिला इस फोटो क्विज से। इस धार्मिक स्थल को पहचानिए। 1. करतारपुर साहिब गुरुद्वारा। 2. गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारा। 3. बंगला साहिब गुरुद्वारा। 4. हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। जी हाँ, ये गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारा है। पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित स्वर्ण मंदिर, जिसे गोल्डन टेम्पल, हरमंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है, सिख धर्म का सबसे प्रमुख और पवित्र गुरुद्वारा है। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने इसका निर्माण करवाया था। सिखों का पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब यहाँ स्थापित है। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने 16वीं शताब्दी में इसकी नींव रखी। महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के ऊपरी हिस्सों पर सोना चढ़ाने का काम करवाया था। कहते हैं कि उन्होंने इस कार्य के लिए लगभग 162 किलो सोना दान किया था। अब इस अंक का दूसरा सवाल। किस देश में पत्नी का जन्मदिन भूल जाने पर पति को सजा हो सकती है। 1. पापुआ न्यू गिनी। 2. सामोआ। 3. ब्राजील। 4. तुर्की। उत्तर है सामोआ। यहाँ के कानून के अनुसार अगर पति अपनी पत्नी का जन्मदिन भूल जाए तो यह अपराध माना जाता है। इसे वैवाहिक जिम्मेदारी की अनदेखी समझा जाता है। अगर पति पहली बार यह गलती करता है तो उसे केवल चेतावनी, तत्पश्चात जुर्माने या जेल तक का प्रावधान है। इस उत्तर के बाद क्या आप सोच रहे हैं कि कैसे कानून अविश्वसनीय होने के साथ साथ हास्यास्पद भी हो सकते हैं? जीके बुक का अगला अंक आपके लिए ऐसी ही खास जानकारियों से भरा एक और मजेदार क्विज लेकर आ रहा है। जी हाँ, यही है जीके बुक सब्सक्राइब करने का मजा। जानकारी और हास्य साथ साथ। तो क्या आप तैयार हैं ऐसे सवालों के लिए? बताइए, किस शहर में सार्वजनिक जगह पर न मुस्कुराना अपराध है और किस देश में जेल से भागना भी अपराध नहीं है क्योंकि उनका मानना है कि भागना इंसान का स्वभाव है? किस देश में सड़क पर कुत्ते को बिना कपड़े पहनाए घुमाना अपराध है? कहां पर आपकी कार में पेट्रोल खत्म होना कानून तोड़ना माना जाता है? ये सब और इसके अलावा भी बहुत कुछ जीके बुक के अगले अंक में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा जानवर पैदा होने के बाद भी लगभग 2 महीने तक सोता है? 1. भालू। 2. कंगारू। 3. चींटी। 4. बाघ। उत्तर है कंगारू। वास्तव में कंगारू का बच्चा जन्म के बाद भी पूरी तरह विकसित नहीं होता। मां की थैली में वो लगभग 2 महीने तक सोता और बढ़ता रहता है। इसलिए वो जानवर जो पैदा होने के बाद भी लगभग 2 महीने तक सोता है, कंगारू का बच्चा है। कहीं कहीं आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि भालू भी पैदा होने के बाद लगातार 2 महीने तक सोता है। लेकिन असल में ऐसा है नहीं। मादा भालू सर्दियों में हाइबरनेशन अर्थात शीत निद्रा में होती है। इसी दौरान उसका शावक जन्म लेता है। भालू का बच्चा जन्म के बाद ज्यादातर समय सोता तो है, लेकिन यह नींद वास्तव में शीत निद्रा और कमजोरी की वजह से होती है। अब बताइए, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? 1. चीन। 2. भारत। 3. उत्तर कोरिया। 4. दक्षिण कोरिया। सही उत्तर है भारत।
अक्टूबर 2007 में आईआईटी दिल्ली से पास आउट सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने फ्लिपकार्ट की नींव रखी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। ऑनलाइन बुक स्टोर के तौर पर शुरू की गई ये कंपनी बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, किराना और लगभग हर तरह के उत्पादों की ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सबसे बड़ी भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई। अब एक सवाल भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों से जुड़ा। बताइए कि कथकली नृत्य शैली किस प्रदेश से संबंधित है? 1. तमिलनाडु, 2. केरल, 3. कर्नाटक, 4. आंध्र प्रदेश। उत्तर है केरल। कथकली, जो मुख्यतः केरल राज्य से संबंधित है, एक नृत्य नाटिका है जिसमें संवाद नहीं होते। इसमें हाव भाव, अभिनय, नेत्रों की गति और हस्तमुद्राओं से कहानी प्रस्तुत की जाती है। इसके कथानक प्रायः रामायण, महाभारत और पुराणों से लिए जाते हैं। इसमें परंपरागत केरल का संगीत और चेंडा, मड्डलम जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। अब बात सेहत की। बताइए, क्या खड़े रहकर पानी पीना किडनी के लिए हानिकारक है? 1. हाँ, 2. नहीं, 3. किडनी स्टोन बनते हैं, 4. विभिन्न मत। सही उत्तर है विभिन्न मत। वैज्ञानिक दृष्टि से अब तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला जिसके आधार पर ऐसा कहा जा सके कि खड़े खड़े पानी पीने से किडनी को सीधा नुकसान पहुंचता है। परंतु आयुर्वेद की दृष्टि से खड़े होकर पानी पीना उचित नहीं माना गया है। खड़े होकर पानी पीने से पानी छन्ने की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं होती, जिससे गुर्दों अर्थात किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इससे वात दोष भी बढ़ता है, जिसके कारण घुटनों और अन्य जोड़ों में दर्द हो सकता है और गैस, अपच जैसी समस्याएं भी हो सकती है। नर्वस सिस्टम व हृदय पर भी इसका विपरीत प्रभाव माना जाता है। इसलिए आयुर्वेद में सुझाव है कि हमेशा बैठकर छोटे छोटे घूंट लेकर ही पानी पीना चाहिए। अब एक सवाल हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ। बताइए, काशी में गंगा वास्तव में उल्टी क्यों बहती है? 1. पिंडदान करने पर मोक्ष मार्ग के लिए। 2. शिव की नगरी से आकर्षित होकर। 3. नदी का प्राकृतिक मोड़। 4. उपरोक्त सभी। उत्तर है उपरोक्त सभी। पहले बात करते हैं धार्मिक मान्यता की। कहा जाता है कि गंगा जी यहाँ शिव की नगरी के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए ऐसा करती हैं। वास्तव में यहाँ गंगा उल्टी नहीं बहती, बल्कि एक विशिष्ट स्थान पर पूर्व दिशा से आती गंगा उत्तर की ओर मुड़ जाती है, जिसके कारण इसका प्रवाह सामान्य दिशा से विपरीत प्रतीत होता है। गंगा का उत्तरमुखी प्रवाह यहाँ श्राद्ध व पिंडदान कार्य के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उत्तर दिशा में देवताओं का वास माना जाता है। अब भूगोलिक कारण। वाराणसी का यह उत्तरमुखी मोड़ प्राचीन भूगर्भीय परिवर्तनों का परिणाम है। दूसरे शब्दों में ये नदी का प्राकृतिक मोड़ है। अब एक अविश्वसनीय सवाल। बताइए वो देश जिसके युद्ध से लौटने वाले सैनिकों की संख्या युद्ध में भेजे गए सैनिकों से अधिक थी? 1. स्विट्जरलैंड, 2. लिक्टेनस्टाइन, 3. मोनाको, 4. आइसलैंड। सही उत्तर है लिक्टेनस्टाइन। सन 1866 में ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध में लिक्टेनस्टाइन ने 80 सैनिक भेजे थे। जब वे लौटे तो उनकी संख्या 81 हो गई, क्योंकि उन्होंने रास्ते में एक नया दोस्त बना लिया था और उसे भी साथ ले आए। प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच चले इस युद्ध को 7 वीक्स वॉर भी कहा जाता है। अब बताइए, ये किसका वाक्य है? सभी धर्म अच्छे हैं, पर कोई भी धर्म भूखे पेट नहीं चलता। 1. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 2. स्वामी विवेकानंद, 3. महात्मा गांधी, 4. भगत सिंह। सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी का स्पष्ट कहना था कि आस्था जरूरी है, लेकिन जीवन की मूलभूत जरूरतों की उपेक्षा नहीं हो सकती। वे सदैव धर्म और मानवता के संतुलन की बात करते थे। अब अगला सवाल। आजाद भारत में आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जनक किसे माना जाता है? 1. सरदार पटेल, 2. जवाहरलाल नेहरू, 3. राजगोपालाचारी, 4. उपरोक्त सभी। उत्तर है सरदार पटेल। वास्तव में आईएएस की जड़ आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस में है, जिसकी आधारशिला विलियम बेंटिक ने रखी, जो 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। आज़ादी के बाद बहुत से नेताओं का मानना था कि यह गुलामी की निशानी है और इसे हटा देना चाहिए।
लेकिन सरदार वल्लभभाई पटेल ने कहा कि अगर भारत को मजबूत और एकजुट रखना है तो हमें एक मजबूत, निष्पक्ष और अखिल भारतीय सेवा चाहिए, जो देश भर में कानून और प्रशासन को समान रूप से संभाल सके। उनकी दूरदृष्टि के कारण ही आईएएस को बनाए रखा गया और स्वतंत्रता के बाद सन 1950 में आईसीएस में संरचनात्मक एवं नीतिगत परिवर्तन करके आईएएस की स्थापना की गई। इसलिए आईएएस को नया जीवन और मजबूती देने का श्रेय सरदार पटेल को जाता है। अब एक सवाल खेल की दुनिया से। बताइए, युवराज सिंह के अलावा किस भारतीय खिलाड़ी ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं? 1. रोहित शर्मा, 2. रवि शास्त्री, 3. हार्दिक पांड्या, 4. उपरोक्त सभी। उत्तर है रवि शास्त्री। इनका पूरा नाम रविशंकर जयद्रथ शास्त्री है। युवराज सिंह ने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। उनके अलावा केवल रवि शास्त्री ने ही एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। ये करिश्मा उन्होंने 1985 के रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में किया था। वैसे रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाजों ने भी लगातार 4-5 छक्के तो एक ओवर में अवश्य जड़े हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए एक ही ओवर में 6 छक्के का कारनामा केवल युवराज सिंह ने किया है। अब एक सवाल सिनेमा से। बताइए, किस मशहूर अभिनेता के साथ मधुबाला की जोड़ी ऑफ स्क्रीन सबसे ज्यादा चर्चा में रही? 1. दिलीप कुमार, 2. राज कपूर, 3. किशोर कुमार, 4. अशोक कुमार। उत्तर है दिलीप कुमार। इनका असली नाम यूसुफ खान था। आपको बता दें कि मधुबाला का भी असली नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था। वे अपनी मोहक मुस्कान, अभिनय और अपार सुंदरता के लिए जानी जाती थीं। उन्हें वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा और बॉलीवुड की मैरिलिन मनरो के खिताबों से भी नवाजा गया। उनका और दिलीप कुमार का किस्सा हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर प्रेम कहानियों में से एक माना जाता है। दोनों की पहली नज़दीकियां सन 1951 में तराना फिल्म के सेट पर हुई। कहा जाता है कि उनका रिश्ता लगभग 9 साल तक चला। मधुबाला के पिता अता उल्लाह खान इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन B.R. चोपड़ा की नया दौर फिल्म के दौरान एक विवाद के चलते ये रिश्ता पूरी तरह से टूट गया। बाद में मधुबाला ने मशहूर गायक व अभिनेता किशोर कुमार से विवाह कर लिया। वीडियो अंत तक देखने के लिए जीके बुक की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर ज्यादा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके किसी मित्र या संबंधी के लिए ये उपयोगी हो सकता है तो इसे उनके साथ अवश्य शेयर करें।